10 बार करते हैं ऐसे। अब पंचों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये एड़ियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। पूरा बाहर निकालेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। खिंचाव महसूस करें काफ मसल्स में और एंकल के फ्रंट में। एंटी क्लॉकवाइज। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे राइट को, और यहाँ से थाई के ऊपर सपोर्ट करके पैर को खोलेंगे और स्ट्रेट करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। दूसरे पैर के साथ करेंगे ऐसे ही। ठीक है, 7, 8, 9, 10। पैर को हाथ में लेके गोद में जैसे हमने बच्चे को लिया, यहाँ से सपोर्ट करेंगे और एंकल को पकड़ेंगे ताकि ऐसे ट्विस्ट ना हो। लॉक करेंगे। यहाँ पे हम इनर थाई की मसल्स यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग अपने को योगा प्रैक्टिस के लिए। दूसरे पैर के लिए करते हैं ऐसे ही। पैर को पीछे सपोर्ट लेके हाथों से गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करीब 10-10 बार कर लेते हैं और अपने हिसाब से करिएगा आप। अदर लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदर साइड। पैर को मोड़ के थाई के ऊपर रख के राइट लेग को घुटने को नीचे लगाएंगे। दूसरे पैर को भी ऐसे ही करेंगे। बस पैरों को सामने खोलते हुए राइट लेग को राइट की तरफ लेके जाएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदर लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब स्क्वाट पोजीशन में आते हुए बटरफ्लाई करेंगे। राइट नी को लेफ्ट एंकल से लगाएंगे 5 टाइम्स, एंड 5 टाइम्स रहे तो 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10।
थोड़ा सा बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। हमारे हिप्स जो है मेहनत करने वाले हैं अभी आगे प्रैक्टिस में। बैठते हुए थोड़ा कंधों के लिए कर लेते हैं। मुझे थोड़ी फीडबैक मिली है कि जमीन में बैठने में दिक्कत होती है। जिनको जमीन में बैठने में दिक्कत है वो ब्लॉक्स को यूज करें और गद्दी को यूज करें। ऐसे बैठ सकते हैं आराम से। हाथों के लिए हाथों को आगे करेंगे, पहले अंगूठा अंदर करते हुए रिस्ट बांध मुठ्ठिया बांधते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार। 4 5 6 7 8 9 10। इधर हम अपर शोल्डर में हम मसल्स में स्ट्रेच फील कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधों को हाथ से पकड़ते हुए कोहनियों को आगे मिलाएंगे और जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर साइड तो एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हाथ को घुटनों के पर रखते हुए शोल्डर के साथ ऊपर नीचे करेंगे। होल्ड इट हियर। नीचे करिए। सांस लेते हुए ऊपर करेंगे। अपने शोल्डर ब्लेड को हम आगे और पीछे घुमाएंगे ऐसे। आगे, ऊपर, पीछे एंड नीचे। आगे, ऊपर, पीछे एंड नीचे। एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हाथ को आगे ऐसे 90 डिग्री पे रख के राइट हैंड को रैप करके इसको हम फिर लेफ्ट हाथ को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच फॉर शोल्डर ब्लेड। दूसरे हाथ की तरफ ऐसे ही करेंगे। राइट 90 पे रखकर लेफ्ट हैंड रैप राउंड किया और लेफ्ट की तरफ लेके गए। ऐसे नहीं करिए, बॉडी को सीधा ही रखिए। ठीक है, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। इसके लिए लंबी आंख बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेते हैं 2 बार पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपको उस उत्तम पाप नाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। ओम शांति। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड पोज में आएंगे।
इसके लिए वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और पैरों को खोलते हुए आगे झुकेंगे, हाथों को आगे फैलाते हुए। थोड़े से हाथों को लेफ्ट की तरफ वॉक करते हुए हम राइट साइड में स्ट्रेच फील कर रहे हैं यहाँ पे। इस साइड में यहाँ पे ऐसे बीच में आ जाइए। सांस लेते हुए लेफ्ट राइट साइड में हाथों की तरफ लेके जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हम स्ट्रेच फील कर रहे हैं। इसी पोज में ही ऊपर आके हम राइट हाथ को उसमें चाइल्ड पोज में ही रहेंगे। राइट हाथ को लेफ्ट आर्मपिट के अंदर नीचे ले जाते हुए शोल्डर ब्लेड के ऊपर हम स्ट्रेच फील कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सांस लेंगे गहरी लंबी। ऊपर आते हुए सेम चीज लेफ्ट हाथ के साथ करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट राइट आर्मपिट में ले जाएंगे, के नीचे से लेके जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं कैट एंड काउ पोज में। दोनों हथेलियां और हमारे दोनों घुटने जमीन पर हैं। इसमें हमारे शोल्डर के नीचे हथेलियां होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगे ये, और घुटने भी 90 पे होंगे। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हम बेली बटन को नीचे जमीन की तरफ पुल करेंगे। सांस निकालते हुए शोल्डर ब्लेड को राउंड करेंगे, कमर को गोल करेंगे। बैक पेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। सांस लिया, ऊपर आए, सांस निकाला, राउंड बैक की हमने अपने। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इस बार हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और जब सांस निकालेंगे तो राइट शोल्डर और राइट हिप को हम आपस में मिलाने, एक दूसरे की तरफ लेकर आएंगे। देख लीजिए एक बार मुझको। सांस लिया हमने, लंबा गहरा सांस लिया। सांस निकालते हुए राइट शोल्डर और लेफ्ट हिप को एक साथ मिलाते हुए करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे। स्पाइन का एक पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज में नहीं कर पाते ठीक से, तो हम उस एरिया में रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आए, सांस लिया, गहरा सांस लिया। सांस निकालते हुए लेफ्ट कंधे को और लेफ्ट हिप को एक साथ एक दूसरे के पास खींचेंगे। बीच में आ जाइए। 2 बार और रिपीट करते हैं सेम। सांस लिया हमने राइट की तरफ, सांस निकालते हुए लेफ्ट की तरफ। धीरे धीरे अपने टोस को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। पर्वतासना। यहाँ पर हम काफ मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। उसके बाद अपने प्राणायाम और शुरू करेंगे। अपनी एक्सरसाइज। दो लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे।
धीरे धीरे पैरों को वॉक करते हुए हाथों के बीच में लाके सांस लेते हुए आकाश स्थिति में निकालते हुए नीचे को हाथे करेंगे। हम सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, फॉरवर्ड बैंड कर रहे हैं हम लोग। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को पंजों के आसपास रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़ेंगे ऐसे और अपने सर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, जैसे कि हम अपने सब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जैसे लटक रहा है। अब थोड़ा सा साइडवेज घुमाएंगे। नीचे हाथों को जमीन पे रख दीजिए। किसी के हाथ जमीन पे नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एंकल को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे बहुत एक एक हम वाइब्रेटर को महसूस करेंगे, बहुत धीरे धीरे ऊपर आएंगे। हम त्रिकोणासन करते हैं। उसके लिए 3 फीट का फासला पैरों में रखते हुए लेफ्ट लेग को आगे 90 डिग्री पे और पीछे राइट लेग को 45 डिग्री पे करते हुए हाथ सांस लेते हुए हाथों को शोल्डर हाइट के ऊपर लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में झुकेंगे। आगे हम चेस्ट को ओपन हमारी रहेगी। अगर हो सकता है तो हाथ की तरफ देख सकते हैं तो अगर नहीं तो आप ऐसे सामने भी गर्दन रख सकते हैं। और जिनको हाथ नीचे पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, आप ब्लॉक पकड़ सकते हैं ऐसे। हाइट अपने आप देख लीजिए जो आपको सेट कर रखती हो। कोई यहाँ तक पहुंच पाता है तो आप ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे धीरे धीरे। अदर साइड पैर को सेट करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए राइट साइड में झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को नीचे करते हुए सीधे आ जाएंगे। अब हम 2 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। मैट पर आ जाइए, हिप डिस्टेंस अपार्ट पैर होंगे हमारे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, दंडाकार स्थिति। नी लिफ्टेड होंगे, थाइज हमारी मसल से कॉन्ट्रैक्टर होंगे, शोल्डर हमारे नीचे होंगे, कानों से दूर होंगे, हाथ एकदम सीधे होंगे, उंगलियां जैसे कि हम आसमान को छूने जा रहे हैं। सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे। सांस लेते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ पे हमें दंडाकार स्थिति को बनाए रखना है। फ्रंट जो नी है हमारा 90 डिग्री पे होगा, हमारा एंकल से टो से आगे नहीं आना चाहिए। पैर सीधा रखेंगे, पीछे वाला एकदम। दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। प्लैंक पोज, 2 ब्रेथ हियर।
चंद्रासन, अष्टांगासना, चतुरांगासना, भुजंगासना, पूर्ण भुजंगासना भी कर सकते हैं। उसमें हमारे खाली टो में टच हो रहे हैं नीचे। आप अपने हिसाब से करिए। पर्वतासना, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। पोस्चर का ध्यान रखना है, 90 डिग्री ये होगा और पीछे का पैर सीधा होगा। हमें गर्दन को ऐसे पीछे क्लंच नहीं करना है, नेक हमारी लंबी रहेगी। राइट लेग को लेफ्ट लेग को साथ में लेकर आएंगे, सांस लेते ऊपर उठाएंगे, नमस्कार की स्थिति में। अब ये हम दूसरी साइड करते हैं। झुकेंगे नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। राइट लेग को पीछे लेके पर्वतासना, प्लैंक पोज, दंडासना, चतुरंगासना, अष्टांगासना, भुजंगासना, सांस लेते हुए। पर्वतासना, लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच में। राइट लेग को फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड बेंड। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बेंड। उसके लिए 3-3.5 फीट का पैरों में फासला होगा, अपनी हाइट के हिसाब से, अपने पैरों के हिसाब से। कमर पे हाथ रखते हुए हम कमर से नीचे झुकेंगे, सांस निकालते हुए। यहाँ भी आप ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं। हाथों को आगे रखते हुए हाथों को लेफ्ट की तरफ वॉक करते हुए जाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे, 2 सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस। बीच में आएंगे और हम राइट की तरफ जाएंगे। डिफरेंट मसल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप स्ट्रेच भी अलग फील कर रहे होंगे। बीच में आएंगे, इसको सपोर्ट करते हुए सीधे आ जाएंगे। पैर को बीच में बनाएंगे। आप जो है कोई भी स्ट्रेच अगर ज्यादा लग रहा है तो आप कभी भी चाइल्ड पोज में आ सकते हैं आराम से, अगर आपको करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो। अब कुछ बैठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं। पैरों को आगे फैलाएंगे सीधा, हाथों को ऐसे पकड़ते हुए चक्की आसना कर रहे हैं हम लोग, विच इज वेरी गुड फॉर पेट की चर्बी के लिए, बहुत अच्छा है।
तो इसमें हम 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऐसे, सांस निकालते हुए जब लेंगे तो पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करते हैं नेक्स्ट जानुसिरासना। उसमें हम राइट लेग को फोल्ड करके अपने इनर थाई के पास रखेंगे और लेफ्ट लेग हमारा सीधा रहेगा। हिप बोन के ऊपर बैठे हैं, कमर स्ट्रेट रहेगी। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और सांस निकालते हुए हम सिर को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम कमर से झुक रहे हैं, कमर को हमें राउंड नहीं करना है, उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो आप बेल्ट लेके ऐसे आ सकते हैं यहाँ तक। सांस निकालते हुए नीचे झुकिए। कोई भी आसन हम करते हैं तो हमें उसमें स्ट्रेच फील होना है और कंफर्ट फील होना है, दर्द नहीं फील होना है। स्थिर सुखम आसनम। किसी भी जहाँ जो हम स्ट्रेच फील कर रहे हैं हमें उसको एंजॉय करना है, हमें जबरदस्ती पेन के साथ नहीं करना है। थोड़ा सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे और सांस निकालते हुए फिर से नीचे जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आइए। दूसरी साइड करते हैं ऐसे ही। सीधे पैर को फैलाएंगे, लेफ्ट पैर को इनर थाई के ऊपर रखेंगे, ये सटा के रखेंगे एकदम। हिप बोन पे बैठेंगे, कमर सीधी होगी। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए सिर को हम घुटने पे लगाने के लिए जा रहे हैं। सांस भरिए, थोड़ा सा ऊपर उठिए और नीचे जाने की कोशिश करिए। वापस आ जाइए। अब हम एक गोमुखासन करते हैं। एक तो यही है जो हम रोज करते हैं, यहाँ पे ऐसे लेफ्ट फोल्ड पैर को फोल्ड किया, उसके ऊपर बैठ गए और हमने राइट को प्रेप करते हुए लेफ्ट लेग को, हाथ को पीछे लेकर हमने ऐसे पकड़ लिया। ऐसे कर सकते हैं। और मैं एक और वेरिएशन बताना चाहती हूँ। चाइल्ड पोज में आइए और घुटने को बीच में करिए, राइट लेग के घुटने को बीच में करिए और लेफ्ट को इसके साथ ऊपर से ले जाके रैप करने का, जैसे हमने रैप किया है। और उसके बाद हमारे दोनों पैर जो हैं बाहर होंगे और उसके ऐसे हो जाते हैं। हम फिर नीचे बैठेंगे तो हमारे इसमें दोनों एरिया पे हम नहीं बैठे हैं, साइड में है, इससे थोड़ा एडवांस है ये। लेफ्ट को हाथ को पीछे लेके जाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे फिर। तो दोनों ही ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगे आप अपनी बॉडी के हिसाब से करिए।
अदर साइड करते हैं। तो एक ऑप्शन तो यही है, ऐसे हील के ऊपर बैठ के और ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अलग ये वाला है। तीन गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे हाथों को खोल के पैरों को आगे करते हुए सीधे बैठ जाइए। अब हम करते हैं अर्ध मत्स्येन्द्रासना, इसे ट्विस्ट पोज भी कहते हैं बैक के लिए। राइट हील को हम लेफ्ट हिप के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट पैर को हम राइट नी के बाहर लेके जाएंगे और सांस लेते हुए राइट हैंड से हम लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे जाएगा। एडिशन बता देती हूँ, किसी को पैर अगर ऐसे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं घुटने के, और हाथ को ऐसे रख सकते हैं। ऐसे करने की बजाय ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे। दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़कर राइट हिप की तरफ लेकर आएंगे और राइट पैर को रैप करते हुए लेफ्ट नी के बाहर लेकर आएंगे। कंधे को हम घुटने के आगे से लेते हुए पैर के पंजे को पकड़ेंगे। ध्यान रहे कि कमर इसमें हमारी सीधी रहे। राइट शोल्डर के ऊपर पीछे देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये गर्दन के लिए बहुत ज्यादा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, हाथ ऐसे रख सकते हैं, पैर को ऐसे रख सकते हैं। अब थोड़ा सा लेट के कर लेते हैं। इसमें हम साइड में लेटेंगे। इट इज विष्णु पोज, जैसे भगवान विष्णु हमारे लेटे रहते हैं ऐसे। इसमें कोहनी बाहर निकली हुई होगी, यहाँ पे हम स्ट्रेच फील कर रहे हैं और साइड में हम ऐसे हाथ रखते हुए ऐसे लेटेंगे। इसका थोड़ा वेरिएशन है। राइट पैर को मोड़ते हुए अंगूठा पकड़ेंगे और पैर को सीधा ले जाएंगे। आप दोनों पैर सीधे हैं, उस पोज में भी रह सकते हैं। इसमें हमें ये साइड में की मसल्स में हमें स्ट्रेच मिलता है। दूसरी साइड करते हैं। हमारा हाथ है वो कान के पीछे होगा इस पोज में। घुटने को मोड़ेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए पंजे को पकड़ते हुए सीधा लेके जाएंगे। आ जाइए। अब थोड़ा सा उत्तान ताड़ासन कर लेते हैं। उसके लिए लेट जाएंगे पैरों में। पैरों को, दोनों पैरों को एक साथ 45 डिग्री एंगल पर उठा के 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसमें भी वेरिएशन है, आप पैरों को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं 90 डिग्री पे।
जिनके लिए बहुत ज़्यादा है। नीचे आ जाइए। लेफ्ट पैर को हम ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे, और राइट को नीचे से लाके हाथों को साइड में रखेंगे। कैक्टस कर सकते हैं, सीधे कंधों के समानांतर पैर रखते हुए लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। कमर का ये ट्विस्ट पोज है, ये कमर के लिए। बीच में आ जाइए। इस बार लेफ्ट को हम ऐसे रखेंगे 90 डिग्री पे, और राइट को रैप अराउंड करते हुए राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हिप में हमें स्ट्रेच फील हो रहा है। बीच में आ जाइए। दोनों पैरों को मैट के किनारे पर रखते हुए खोलते हुए घुटनों को आपस में मिलाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने थाई के ऊपर हाथ रखते हुए घुटनों को मिलाते हुए ऐसे स्ट्रेच फील करेंगे। अंजलि दोबारा बताना, ये क्या किया, समझ नहीं आया। ओके, हमारे जो पैर हैं वो मैट के किनारे पे तक जाएंगे, मतलब पैर थोड़े खुले हुए हैं हमारे, और हमने घुटनों को मिलाया हुआ है आपस में। लाइक जैसे हमने घुटने और पैरों के साथ ट्रायंगुलर शेप बना दी है जैसे। वेरी सिंपल पोज, पर यहाँ पे जो हमारी मसल्स यूज कर रहे हैं वहाँ नॉर्मली हम नहीं करते हैं उसको। एक्चुअली इतना ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा है, लेकिन द मसल्स वी आर यूजिंग नॉर्मली हम उसको नहीं कर पाते हैं इस वाले पोज में जो हम यूज कर रहे हैं मसल्स। अब पैरों को सीधा कर लीजिए। आप लेग्स को सामने कर लीजिए तो अब सब देख पाएंगे, समझ में आ जाएगा। आप लेग्स को सामने कर लीजिए, पैर पीछे सिर पीछे कर लीजिए, लाइक दिस। हाँ, तब दिखाएगा। ओके, थैंक यू। घुटनों को मिलाया हुआ है, पैरों को हमने खोला हुआ है। ओके, अब पैरों को सीधा रखते हुए सर्कल में घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2, बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदर साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे आ जाइए।
अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। उसमें लेफ्ट पैर को उठा के चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। पैर हमारा लेफ्ट पैर तना हुआ होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए पीछे से सिर को उठाते हुए सिर को या नोज को हम घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। शोल्डर पीछे होंगे, शोल्डर कंधों से दूर होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए नीचे आ जाइए। दूसरी पैर को ऐसे ही करेंगे, चेस्ट के साथ लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर हमारा सीधा होगा। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए सीधे आ जाइए। अब दोनों पैरों से हम करेंगे। पैरों को ऊपर लेकर आइए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, सांस लंबी लीजिए और सांस निकालते हुए सांस लेते हुए पैरों को खोल दीजिए। अब हम लोग कमर को ट्विस्ट करने का ही एक और पोज करते हैं। हाथों को सीधा रख लीजिए। लेफ्ट पैर को नीचे सीधा रखिए, राइट को ऊपर उठाइए। सांस ले, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए राइट लेग को लेफ्ट की तरफ लेकर आना है। सिर हमारा अपोजिट साइड में होगा। कोशिश करें हमारा कंधा जमीन पर लगा रहे। सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाइए, नीचे लेके जाइए। दूसरे पैर से ऐसे ही करते हैं। सांस, पैर को ऊपर उठाया, लंबा गहरा सांस लिया और सांस निकालते हुए राइट साइड की तरफ जाएंगे। गर्दन हमारी अपोजिट साइड में होगी। पैर ऊपर उठाइए, नीचे लेके जाइए। दोनों पैरों को ऊपर उठा के 90 डिग्री पर लेकर आइए और कमर की थोड़ी मसाज करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब पैरों को 9 हिप डिस्टेंस अपार्ट रखते हुए हम लोग कर रहे हैं कंधरासना, ब्रिज पोज। इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन बताने की कोशिश करूंगी। जो लोग जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। सांस लेते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। और जो इस पोज में कंफर्टेबल है और थोड़ा सा अपने को थोड़ा पुश करना चाहते हैं वो राइट पैर को उठाते, लेकिन ध्यान रखिए हमारे हिप की पोजीशन खराब ना हो, हमारा बैलेंस खराब ना हो। उठाते पैर को सीधा करेंगे। पैर को मोड़ के नीचे बीच में आ जाइए। एक बार और करते हैं। सांस लेते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। यहाँ आप जो कंफर्टेबल यहाँ पे हैं, ये ऐसा करना चाहते हैं वैसा करिए। जो थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं वो हिप्स को
पोजीशन खराब ना होते हुए ध्यान रखिए। आप यहाँ हाथ रख सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि आपके हिप में कुछ चेंज आया है कि नहीं। लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे। पैर को मोड़ते हुए नीचे रखेंगे, आराम से नॉर्मल हिप्स को नीचे रखेंगे। एक और हम आसन कर लेते हैं, हलासना। उसके लिए पैरों को ऊपर उठाइए और पैरों को सांस निकालते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। धीरे धीरे हाथों को कमर को सहारा देते हुए हाथों से पैरों को मोड़ सकते हैं, नीचे से आए। बैठने की पोजीशन में आते हैं, टाइम अभी है। मंडूकासन और कर लेते हैं। वज्रासन में आकर अंगूठों को अंदर करते हुए, मुट्ठियां भीजते हुए अपनी नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ऊपर आ जाइए। हाथों को अंजलि बनाते हुए नाभि के दोनों तरफ रखेंगे, सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। दूसरे हाथ को नीचे रखेंगे, हाथ पलट कर, मतलब हाथ चेंज करके आएंगे। सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। ऊपर आ जाइए। अब हम शवासना की तरफ चल रहे हैं। इसके लिए हम सीधे लेट जाएंगे मैट के ऊपर। दोनों थाइस को हमें आपस में मिलाना नहीं है, तो 1-1.5 फुट का फासला पैरों में रखेंगे। सेम हाथों के साथ है, हाथों को भी हमें थोड़ा सा दूर रखना है, 5-6 इंच की दूरी पे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेन करते हैं। आज हमने स्लो एक्सरसाइज की है, हमने बहुत ज़्यादा हमने प्राण को यूज़ किया है, तो हमें बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला आज की प्रैक्टिस से। तो हम पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं, कहीं हमारी बॉडी में टेंशन है तो गहरी लंबी सांस लेते हुए उस पार्ट पर कंसंट्रेट करते हुए हम उस टेंशन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों पैरों की उंगलियां रिलैक्स होंगे एकदम, एंकल हमारे एकदम रिलैक्स होंगे, काफ मसल्स हमारी जैसे कि मैट के ऊपर पड़ी हुई हैं। हमारे दोनों हिप बोन का अलाइनमेंट एकदम ठीक है, पूरी बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है, पूरे लेग्स को। हमारे दोनों कंधे रिलैक्स हैं, हमारी कोहनियाँ, उंगलियां हमारी एकदम, कहीं कोई टेंशन हमको फील नहीं हो रही है, थोड़ी सी कर्ल हो रही है। गर्दन को थोड़ा इधर उधर घुमा सकते हैं, थोड़ा सा सेट करना है तो, अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि कहीं कुछ टेंशन फील हो रही है।
आईब्रोज के बीच में गैप महसूस करिए। हमारे जो दोनों जबड़े खुले हुए हैं, टंग हमारी जो हमारे तालवे को छू रही थी वो हट गई है वहां से। गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरी बॉडी में हम प्राण को भेजेंगे। ऐसा फील हो कि जैसे हमारी बॉडी मैट के ऊपर मेल्ट हो गई है, हम एकदम से मैट के ऊपर चिपके पड़े हुए हैं। कोई हमारा हाथ उठाए तो वो उठा ले, हमें महसूस भी ना हो, भारी हो हमारा हाथ एकदम। जब आप तैयार हो, राइट साइड में लेफ्ट हाथ को राइट साइड तरफ रखते हुए सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। तो यही हम आज अपने योगिक अभ्यास का समापन करते हैं। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए सुखासन में बैठ जाइए, और आप गद्दी यूज कर सकते हैं, ब्लॉक्स के ऊपर बैठ सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमारी कमर को हमें सीधा रखना है। सबसे पहले हम 2-3 गहरे लंबे सांस लेंगे। हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लेंगे, घुटनों के ऊपर कंफर्टेबल। अगर आपको रखने में दिक्कत है तो आप ऐसे लैप के ऊपर भी रख सकते हैं। हथेलियां ऊपर होंगी, ये ध्यान रखना है। ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार, गहरी लंबी सांस लेकर निकालते हुए। ओ इसको हम उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, जिसमें लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम की ध्वनि करते हैं, उद्गीत प्राणायाम। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें गहरी लंबी सांस लेंगे, लेकिन हम डमी को यूज नहीं कर रहे हैं, फेफड़ों को यूज करेंगे, और अपने धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा स्पीड से नहीं करेंगे, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमारे को ऑक्सीजन इंटेक बहुत ज्यादा होता है, ये बॉडी की चर्बी को भी कम करता है। गहरा लंबा सांस लिया और निकाल दिया। भस्त्रिका प्राणायाम। बीच में आप रुकना चाहें आराम से रुक सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे और 2 मिनट और करेंगे।
इससे हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का संचालन होता है, जागृत होती है, बॉडी निरोग होती है। इससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को जाती है, जो कि हमारा मेन है। हमारा बॉडी की सांस के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो गहरी लंबी सांस लेते रहिए और निकालते रहिए। जब बीच में आप रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। नॉर्मल सांस लेंगे इसमें। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्रेग्नेंट लेडीज हैं, पीरियड्स हो रहे हो या किसी का ऑपरेशन होगा, उनको नहीं करना होता है। इसमें हम सांस लेने का ध्यान नहीं रखते हैं, सांस निकालने का करते हैं। और जब सांस निकालते हैं तो पेट को हम अंदर करते हैं। इसकी भी स्पीड कहीं है, अपनी स्पीड के हिसाब से करिए, धीरे करिए, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बीच में थक जाए तो रेस्ट करते हुए लंबी गहरी सांस ले सकते हैं 2-3 बार, फिर शुरू कर सकते हैं। तो हम ये 10 मिनट तक करेंगे। ये प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान रखें कि आप दोनों हिप बोन पर बैठे, आपका बैलेंस ना बिगड़े, टेढ़े मेढ़े ना हो और कमर हमारी सीधी रहे। चेहरे की भावना बिगड़े, अपनी सहजता के साथ मन में ओम का ध्यान करते हुए करते जाइए और करते ही जाइए। बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे, शांत भाव से।
बीच में आप रुक सकते हैं, आपको थकावट लगे तो बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग करें, गहरे लंबे सांस लें और फिर से शुरू कर दें। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट है जिससे पेट की चर्बी कम होती है, जिसको कि आजकल सभी लोग चाहते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, बस इसके लिए हमें भूखे पेट करना होगा, यही इसकी रिक्वायरमेंट है। कम से कम 4 घंटे का गैप हो खाने में और इसको करने में, कभी भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग जल्दी से हमें नहीं लग पाता है, पेट के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। तो इस हिसाब से हम कहें तो ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा लिवर ठीक से काम करेगा तो हमें प्रॉब्लम भी कम होंगी, ऐसा हम इस प्राणायाम से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सांस निकालते हुए एकदम से सांस भरते हुए सांस को निकालेंगे और पेट को हम ऊपर नीचे करेंगे। तो इसमें लोगों की अलग फीलिंग है। कुछ लोगों का कहना कि कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हमने अपने पेट पे बेलन रखा हो और उसको हम आगे ऊपर ऐसे नीचे घुमा रहे हैं। तो आपको देखिए क्या फील होता है। इसमें हम गर्दन को नीचे करके जालन धरवन लगाते हैं। गर्दन को सीधी करिए, सांस ले लीजिए। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसमें सांस को निकाल के हम अपने पेट को कमर से लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 बंध लगाने हैं, मूल बंध, उद्यान बंध जो कि हमारे यहाँ पर है पेट के पास, रिब्स के पास, एंड जालंधर बंध। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए बाह्य प्राणायाम करेंगे। तो इसको हमें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। कोई 30 सेकंड रोक लेता है, कोई 10 सेकंड रोक पाता है, तो जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है वो करना है। एक बार और करेंगे।
अब हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे। जब हम सांस को हम अपनी गर्दन की मसल्स को टाइट करते हुए सांस को हम लेंगे तो इससे हमारे गले में आवाज जो होगी वो उसको हम उज्जाई प्राणायाम कहेंगे। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। लगता है मेरा गला खराब है आज। आज मेरा गला साथ नहीं दे पा रहा, सॉरी। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। इसमें हम गहरी लंबी सांस लेंगे और जब सांस को निकालेंगे तो नाक से ओम का नाद करेंगे और दोनों हाथों इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे और 3 उंगली आंखों के पास रखेंगे और अंगूठों से कान को बंद करेंगे। यह हम 5 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस लेनी है और निकालते समय नाक से ओम का नाद करना है, हाथों को खोलना है। शांत होकर बैठिए। 2-3 गहरी लंबी सांस लीजिए। अनुलोम विलोम अपने हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी ईला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां जो हैं, तीनों नाड़ी हैं, वो बैलेंस होती हैं। बॉडी में कोई भी विकार है वो उससे दूर होता है। हमारी नाड़ियां तो बहुत सारी हैं, पर ये तीनों नाड़ियां अगर बैलेंस होंगी तो रोग की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इट्स वेरी इफेक्टिव प्राणायाम, टेंशन को दूर करता है। अब हम गहरी लंबी सांस के साथ ओम करेंगे। आँख खोलिए धीरे धीरे। नमस्ते। अब राज भाई साहब शांति पाठ करेंगे। ॐ भूर्भुवः
भूर्भुवः ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए हाथों को घर्षण देंगे और अपने चेहरे पर आंखों पर सहलाएंगे धीरे से। हथेलियां आगे सामने रखते हुए आंखें खोलेंगे धीरे से और साथ में बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड अंजलि का बहुत बहुत शुक्रिया आज का योग कराने के लिए, सिखाने के लिए नए नए पोज। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद और भाई साहब का धन्यवाद गाइड करने के लिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल सुबह फिर मिलेंगे। थैंक्स एवरीवन, सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. अंजलि बहुत Thank you. अच्छा रहा सेशन। थैंक्स Thank अंजलि। you. थैंक यू वेरी मच। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। भाई सब सो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलना। सुन लिया आपने?